पंचिकाचार्य का वचन माना जाता है। तुल्य देश श्रवणानाम एक देश श्रुतित्वम सर्वेशाम भवती इति। कि एक ही देश में सुनने वालों का, तुल्य देश श्रवणानाम, तुल्य देश समान देश के अंदर जो श्रवण है, स्त्रोत्र है उनका, एक देश श्रुतित्वम, एक ही जैसा समान उनका श्रवण होता है। एक स्थान पर कई जने होते हैं, एक जना बोलता है वो सबको सुनाई दे जाता है वहां पर। तच्चैतत आकाशस्य लिंगम, ये आकाश का चिन्ह है, इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर आकाश है। शब्द सुनाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ आकाश है। अनावरणम च उक्तम, और आकाश कैसा है? आवरण से रहित है, उसको कोई आवृत नहीं कर सकता। वो खुद किसी को आवृत नहीं करता है, आवरण नहीं देता, और उसको कोई आवृत नहीं कर सकता है। दोनों ढंगों से इसको लेते हैं, अनावरणम च उक्तम। तथा अमूर्तस्य अनावरण दर्शनात् विभुत्वम अपि, और ये आकाश अमूर्त होता है और उसका आवरण नहीं देखा जाता, उसकी कोई सीमा नहीं देखी जाती, इसलिए विभुत्वम अपि, उसका विभुत्व भी स्वीकार किया जाता है, यानी सर्वव्यापक माना जाता है। ये ईश्वर की तुलना में नहीं होगा, लेकिन वैसे विभु व्यापक माना जाएगा। तो विभुत्वम अपि प्रख्यातम आकाशस्य, आकाश का विभुत्व भी प्रसिद्ध है। आगे, शब्द ग्रहणानुमितम श्रोत्रम, श्रोत्र का पता कैसे लगता है? शब्द के ग्रहण से जो अनुमित होता है, जाना जाता है, उसे श्रोत्र कहते हैं। कि यहाँ श्रोत्र, इसको श्रोत्र है या नहीं है, इसका कान ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो कैसे पता लगता है हमारे को? कि हमने जो शब्द बोला उसको अगर पता देख लेता है, जान लेता है, बता देता है, तो हमें अनुमान हो जाता है कि इसका कान ठीक काम कर रहा है। तो शब्द के ग्रहण से श्रोत्र का अनुमान हो जाता है। कैसे? उसको और बोल रहे हैं, बधिरा बधिरयो एक शब्दम गृहणाति अपरो न गृहणाति थी। बहरे और न बहरे में से बहरा है वो तो शब्द को ग्रहण नहीं करता है, और अबधिर है जो, वो शब्द को ग्रहण कर लेता है। इससे पता लगता है कि श्रोत्र के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। तस्मात् श्रोत्रम एव शब्द विषयम, श्रोत्र ही एक इंद्रिय है जो शब्द विषय वाली है, शब्द का विषय उसी का ही है।